नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते इस खबर की ओर। यादव समाज से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय यादव महासभा ने महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। राष्ट्रपति पदक और यश भारती पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद चौधरी ने प्रेस वार्ता में संगठन के उद्देश्यों, समाज की समस्याओं और आने वाली रणनीति को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। राष्ट्रीय यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद चौधरी ने आज यादव समाज से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय यादव महासभा की स्थापना के उद्देश्य और संगठन की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि समाज को संगठित करने और सामाजिक हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए संगठन लगातार काम कर रहा है। प्रमोद चौधरी ने यादव समाज के सामने मौजूद विभिन्न सामाजिक समस्याओं और चुनौतियों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने समाज के लोगों को एकजुट होकर सामाजिक हितों से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय यादव महासभा की भावी रणनीति और संगठन के विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को महासभा से जोड़ने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। वर्तमान राजनीतिक परिवेश में राष्ट्रीय यादव महासभा की भूमिका को लेकर भी प्रमोद चौधरी ने अपने विचार रखे। उन्होंने समाज के हितों और अधिकारों से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाने की बात कही। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के विस्तार, समाज के एकजुटता और भविष्य की कार्य योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। सर, आज एक बड़ी प्रेस वार्ता की जा रही है आपके द्वारा, मुख्यतः क्या विषय है, क्या कहेंगे? विषय तो आप इसके बारे में आपको जानकारी हो कि कल राष्ट्रीय यादव महासभा के कोर ग्रुप की एक बैठक थी। उसमें इस सामाजिक संगठन को कैसे पूरे देश में इसका विस्तार करना, इसी संबंध में आज की बैठक। सर, बात कर लें कि पहले भी आप यादवी संगठन से जुड़े रहे हैं, एक नया संगठन बराबर बनाने का क्या मतलब है, क्या मकसद है? नहीं, राष्ट्रीय संगठन पहले से था और मैं भी उसी में था, और ये 1924 में इस संगठन का गठन हुआ था। लेकिन उसके बाद 90 के बाद इसका जो पंजीकरण होता नागपुर में था, पंजीकरण की पैरवी नहीं की गई और वो चलता रहा। फिर बाद में उसी संगठन को और लोगों ने क्लेम किया, अपना 2016 में रजिस्ट्रेशन करा के, फिर दूसरे लोगों ने 2019 में पंजीकरण कराया, तो उसको लेके विवाद हो गया आपस में। तो वो संगठन एक तरीके से, वो पुराना संगठन तो समाप्त हो गया, लेकिन हम उसी संगठन जो 1924 में गठन हुआ था, उसी के हम भी इकाई हैं। 2027 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले संगठन बनाने का क्या मुख्य उद्देश्य कोई आपका? नहीं, राजनीतिक उद्देश्य तो हमारा नहीं है कोई, और ना कभी रहा है। इसको अपने समाज को जन जागरण के लिए कि एक इसका कारण जरूर है कि जिस हिसाब से अभी जाति जनगणना होने जा रही है, ये उद्देश्य हमारे लिए प्रमुखता आशय है। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि यादव समाज में विभिन्न अलग अलग उप जातियों के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कम से कम 18-20 पूरे देश में ऐसे उपनाम हैं जिनसे यादव बिरादरी चाहती है। तो हमारा उद्देश्य इसमें यह है कि जन जागरण करने के लिए जो लोग जाति जनगणना में अपना एंट्री कराएंगे, लिखेंगे, तो उसमें यादव ही उसमें लिखें। उपनाम कुछ भी हो, उसमें एक कॉलम है कि आप उपनाम कुछ भी लिखते हो। जैसे मैं प्रमोद चौधरी लिखता हूँ, यादव नहीं लिखा, लेकिन जाति जनगणना में जो काम है उसमें हमें यादव ही लिखना, ये हमारा उद्देश्य है। और इसको पूरे देश में और सर, जो युवा हैं और जो महिलाएं हैं, उनको क्या संदेश देंगे और किस तरह जोड़ेंगे अपने साथ? नहीं, ये प्रमुख आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। आज के समय में युवाओं का और विशेष तौर पर महिलाओं की भागीदारी आने वाले समय में, राजनीतिक भागीदारी भी और हर चीज़ में उनकी भागीदारी बढ़ने की संभावना है। तो हम लोग चाहेंगे कि इसमें महिलाओं को आगे लाएं समाज में, और जो राजनीतिक आगे जैसा कि है कि उनका रिजर्वेशन महिलाओं के लिए चाहे अगले चुनाव या उसके अगले चुनाव में होगा, तो राजनीतिक रूप से भी उनको सक्रिय करना है
कि अपने क्षेत्र में अपने सक्रिय रहें और राजनीतिक भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। कुल मिलाकर राष्ट्रीय यादव महासभा की ये प्रेस वार्ता समाज के ज्वलंत मुद्दों, संगठन के विस्तार और भावी रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद चौधरी ने संगठन को मजबूत करने और समाज से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से उठाने पर जोर दिया। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।